वेलकम बैक गाइस। तो गाइस आज के वीडियो एक और प्रोजेक्ट के ऊपर होने वाला है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। जिस तरीके से मैंने पहले वाला जो प्रोजेक्ट बनाया था इफ हेल्स का यूज़ करके ही मैंने बनाया था, उसी तरीके से ये भी प्रोजेक्ट होने वाला है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लोग पहला वाला प्रोजेक्ट नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हो और ऐसे प्रोजेक्ट बना सकते हो। पिछली प्रोजेक्ट में मैंने ATM मशीन बनाया था, तो इस प्रोजेक्ट में मैं बनाने वाला हूँ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनता है। तो गाइज उसके पहले आप लोग को जानना होगा कि इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट आखिर होता क्या है, किस तरीके से काम करेगा, क्या क्या फ़ीचर होने वाले हैं। तो पहले हम फीचर के बारे में बात करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं कोड के ऊपर। तो गाइज देखो, आपका एक लाइब्रेरी होगा, उस लाइब्रेरी के अंदर किस तरीके से हम बुक को ऐड करेंगे, किस तरीके से हम सारी बुक को, जितने भी हमारे लाइब्रेरी में बुक रखे हुए हैं उन सारे बुक को मैं देख पाऊँगा कि हमारी लाइब्रेरी में कितने सारे बुक रखे हैं। और बुक को रिटर्न करने के लिए हम एक फ़ीचर बनाने वाले हैं और ऐसे बहुत सारे फीचर मैं बनाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो में बने रहो और वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस मैं हूं अमन और आप देख रहे हो हमारा टेक यूट्यूब चैनल साइबर हैशटैग। तो गाइस सबसे पहले आप लोग को अपने VS कोड के अंदर आ जाना है, एक फ़ोल्डर बनाना है, फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल को क्रिएट करना है जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कर रखा है library.py नाम से। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले बुक नाम से एक वेरिएबल बना लूँगा जो कि लिस्ट में होगा। तो गाइज इसमें मैं लिस्ट का यूज़ करने वाला हूँ, लिस्ट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये बुक नाम से वेरिएबल क्यों बनाया, क्योंकि जो मेरा लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी के अंदर जितने भी बुक मेरे स्टोर होंगे वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। तो इसलिए मैंने बुक नाम से वेरिएबल बना लिया है, इसके अंदर सभी बुक्स हमारे स्टोर होंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे वाइल ट्रू लगा देता हूँ। वाइल ट्रू से ये होता है कि इसके अंदर जितने भी फीचर होंगे वो बार बार रिपीट होंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे फीचर लगाने वाला हूँ ताकि आप लोग को बार बार रन ना करना पड़े। आप एक ही लाइब्रेरी के अंदर यानी कि एक ही बार अगर रन कराओगे उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस को कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म करा सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का फ़ीचर। तो उसका फ़ीचर क्या क्या होने वाला है, पहले तो होगा बुक ऐड करने के लिए ऐड बुक नाम से। दूसरा होगा डिस्प्ले करने के लिए, यानी कि मेरी लाइब्रेरी में कितने भी बुक रखे हुए हैं वो सारे डिस्प्ले हो जाएँ, डिस्प्ले बुक नाम से एक फ़ीचर होने वाला है। तो क्या, चलो मैं यहाँ पे सिंपली सारे फीचर्स को लिख लेता हूँ पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूँगा लाइब्रेरी मेन्यू, ताकि कोई अगर यूज़ कर रहा है तो उसको सही से समझ पाए और बढ़िया स्ट्रक्चर में दिखे। तो मैं यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी मेन्यू करके मैं बना लेता हूँ स्ट्रक्चर इस तरीके से, जो कि बहुत ही अच्छा दिखेगा गाइस। उसके बाद मैं सारे फीचर्स को लिखने वाला हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सबसे पहले नंबर पर क्या होने वाला है, पहले नंबर पे होगा ऐड बुक, ऐड बुक। तो सेकंड नंबर पर होने वाला है डिस्प्ले बुक। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं लिख दूँगा और यहाँ पे डिस्प्ले बुक, ये हो गया सेकंड नंबर का। गाइस यहाँ पे थोड़ा प्रिंट का स्पेलिंग गलत है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट लिख दूँगा। एंड उसके बाद थर्ड नंबर पर होने वाला है रिटर्न बुक। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे बना लूँगा, यहाँ पे स्ट्रिंग में मैं कर देता हूँ थर्ड नंबर, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाऊँगा एंड रिटर्न बुक। एंड फोर्थ नंबर पर, फोर्थ पे मैं कर दे रहा हूँ एग्ज़िट। तो इस तरीके से अगर यूज़र 1 प्रेस कर रहा है तो बुक ऐड होगा, 2 प्रेस करेगा डिस्प्ले बुक होगा एंड 3 प्रेस करेगा रिटर्न बुक होगा। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब उसके बाद यूज़र को एंटर करने के लिए, यानी कि इन चारों नंबर को एंटर करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि यूज़र से इनपुट लेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ चॉइस नाम से वेरिएबल बना लूँगा एंड इसके अंदर मैं इंट में करके इनपुट कर दूँगा और यहाँ पे मैं कुछ और यहाँ पे मैं लिख दूँगा एंटर द चॉइस, एंटर योर चॉइस, इस तरीके से कुछ लिख दूँगा मैं, एंटर योर चॉइस, कुछ ये इस तरीके से हो जाएगा। अब गाइज उसके बाद हम इफ एल्स का यूज़ करके सारे फीचर्स को, यानी कि ऐड बुक करने के लिए किस तरीके से कोड होने वाला है, मतलब ये सारे फीचर जो हैं ये सब किस तरीके से होने वाला है, उन सब का कोड मैं लिखने वाला हूँ। तो नीचे अब मैं सबसे पहले इफ़ लगाऊंगा, इफ़ चॉइस इक्वल टू 1, अगर जो यूज़र एंटर कर रहा है अगर वो इसके बराबर हो जाएगा तो ये लाइन प्रिंट होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ कर दूँगा। अब जब आप बुक ऐड करोगे तो सबसे पहले पूछता है कि कौन सा बुक आपको ऐड करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लूँगा ताकि यूज़र से पूछे कि कौन सा बुक आपको ऐड करना है। एंड मैं इसके अंदर लिख दूँगा एंटर बुक नेम, कुछ इस तरीके से। एंड गाइस अब इतना करने के बाद जो भी यूज़र यहाँ पे बुक एंटर करेगा वो मैं चाहता हूँ कि इस बुक के अंदर चला जाए, यानी कि मेरे लाइब्रेरी के अंदर चला जाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे अपेंड कराना होगा, जो कि पाइथन का एक फंक्शन होता है, आप लोग को पता ही होगा। तो मैं इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा बुक्स डॉट अपेंड में कर दूँगा कुछ इस तरीके से। एंड मैं इसके अंदर लिख दूँगा बुक वेरिएबल जो मेरा यहाँ पे है, जो यूज़र एंटर करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा।
अब उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दूंगा कि आपका बुक ऐड हो चुका है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा ताकि बढ़िया स्ट्रक्चर में दिखे। अब मैं यहाँ पे बुक का वेरिएबल पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और इतना करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ लाइक एडिड सक्सेसफुल, कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे मैं स्लैश एन कर दूंगा। अब उसके बाद अब हम क्योंकि इफ़ के बाद डायरेक्ट इफ़ का यूज़ नहीं करते, तो उसके लिए मैं एलिफ लगाऊंगा। तो एलिफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब फिर से मैं वेरिएबल यहाँ पे लिख दूंगा चॉइस, जो यूज़र चूज़ करेगा, एंटर करेगा, वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 के बराबर हो जाएगा। तो उसमें क्या हो, मेरा सारा बुक जो है डिस्प्ले हो। अब देखो गाइस उसके लिए क्या कोड होने वाला है। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ नॉट बुक्स। अगर आप लोग कुछ ऐसे बुक का नाम एंटर कर रहे हो जो कि आपकी लाइब्रेरी में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये लाइन उसके लिए होने वाला है। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर दूँगा और मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दूँगा कि नो बुक अवेलेबल। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब उसके बाद एल्स में मैं कर दूँगा कि जितने भी मेरे बुक्स के अंदर, यानी मेरे लाइब्रेरी में जितने भी बुक्स रखे हुए हैं, वो सारे डिस्प्ले होकर आ जाएँ। तो उसके लिए मैं एक लूप लगाऊंगा। वो लूप ये करेगा, ये जो बुक्स वेरिएबल है, ये इसके अंदर सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ब्रेक करके डिस्प्ले कर देगा। तो मैं यहाँ पे फॉर कर देता हूँ, फॉर लूप में लगाऊंगा एंड बी इन बुक्स कर दूंगा। एंड गाइस कुछ ये हो जाएगा इस तरीके से। एंड इसके नीचे मैं सिंपली प्रिंट करा दूंगा एक छोटे से स्ट्रक्चर के साथ, जो कि मैं एफ स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा। एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना करके मैं यहाँ पे इस वी को यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो गाइज़ आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे। ये लूप इस बुक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे ब्रेक करके यहाँ पे शो कर देगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एंड इसके नीचे मैं एक और प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे एम्प्टी प्रिंट कर देता हूँ मैं इस तरीके से। तो गाइज़ ये इतना बन चुका है मेरा 2 नंबर वाला कोड, यानी डिस्प्ले कराने के लिए मेरा इतना कोड बन चुका है। अब बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में है रिटर्न बुक। अगर बुक को रिटर्न करना है तो उसका कोड किस तरीके से होने वाला है वो देखो। तो यहाँ पे मैं फिर से एलिफ का यूज़ करूँगा एंड चॉइस लिखूँगा इक्वल टू 3। अगर 3 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे बुक एंटर करो। फिर से ये पूछेगा कि कौन सा बुक आपको रिटर्न करना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इनपुट ले लूँगा और इसके अंदर मैं लिख दूँगा एंटर बुक टू रिटर्न। कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। एंड आप भी कुछ इस तरीके से बना सकते हो। और उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे बुक्स डॉट अपेंड कर दूँगा, अपेंड, और इसके अंदर मैं बुक वेरिएबल को पुट कर दूँगा। एंड सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूँगा रिटर्न सक्सेसफुल। तो ये बन चुका है मेरा तीसरे नंबर का कोड। अब चौथे नंबर पर है एग्जिट करने के लिए। अगर यूज़र 4 क्लिक कर रहा है तो ये जो मेरा वाइल ट्रू का लूप लगा है ये ब्रेक हो जाए। तो ये लाइन बहुत सिंपल है गाइस। तो आप लोग को कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे एलिफ लगाना है और चॉइस इक्वल टू 4 कर देना है। एंड इसके बाद आप लोग यहाँ पे कुछ प्रिंट करा सकते हो लाइक थैंक यू। तो ये हो जाएगा। एंड इसके नीचे मैं ब्रेक कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरा लूप जो है ब्रेक कर जाए। अब गाइज उसके बाद एक और कंडीशन यहाँ पे होगा कि अगर यूज़र ये 4 से ज़्यादा एंटर कर रहा है, अगर 5 एंटर करेगा, 6 एंटर करेगा, तो क्या शो होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली एल्स लगा दूंगा। एल्स का यूज़ मैं करूँगा। एल्स के अंदर मैं लिख दूंगा इनवैलिड चॉइस। तो कुछ इस तरीके से मैं लिख दूंगा इनवैलिड चॉइस। तो गाइज़ ये बन चुका है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का कोड और आप लोग भी एक बार ट्राई कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कोड है गाइज़। अब चलते हैं इसको रन करा के चेक करते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले मैं रन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो अभी ये थोड़ा टाइम ले रहा है। अब देखो यहाँ पे बढ़िया स्ट्रक्चर में बन के आ चुका है गाइज़। यहाँ पे जिस तरीके से मैंने लिखा था उस तरीके से बन के आ चुका है। अब मेरे को देखना है कि मेरी लाइब्रेरी में कितने बुक रखे हुए हैं। सबसे पहले मैं 2 प्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो कोई बुक नहीं है, यहाँ पे लिख रहा है नो बुक अवेलेबल। अब मुझे ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे 1 प्रेस करूँगा, एंटर करूँगा। अब मैं यहाँ पे बुक का नाम डालूँगा लाइक मैं लिख दिया पाइथन 3, कुछ भी आप लिख सकते हो जो भी बुक है। अब यहाँ पे पाइथन 3 एडिट सक्सेसफुल, देखो यहाँ पे लिख के आ चुका है। अब मेरे को देखना है कि मेरे लाइब्रेरी में कितने बुक हैं। मैं फिर से 2 प्रेस करूँगा, एंटर करूँगा। तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हो पाइथन 3 नाम से आ चुका है। अब मेरे को फिर से बुक को ऐड करना है। मैं फिर से यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरीके से मैं कर दूँगा। अब ये भी ऐड हो चुका है। अब एक और बुक को ऐड करते हैं। इसके अंदर मैं लिख दूँगा कंप्यूटर। अब मेरे को देखना है कि मेरी लाइब्रेरी में कितने सारे बुक रखे हुए हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली 2 प्रेस करूँगा एंड एंटर करूँगा। तो गाइस ये देखो जितना भी मैंने एंटर किया था
वो सारे बुक यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो गाइज अगर आप लोग को सोर्स कोड चाहिए तो मेरे गिटहब पे मिल जाएगा, आप लोग गिटहब पर जा सकते हो एंड वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे ही प्रोजेक्ट रखे हुए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट। एंड गाइज अगर प्रोजेक्ट पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।